हेलो दोस्तों, आइए आज हम सुनते हैं एक अधूरे प्रेम की कहानी। अधूरा प्रेम। एक लड़का और लड़की एक कंपनी में काम करते थे। धीरे धीरे लड़के को लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप को रोक नहीं पाया और एक दिन लड़की को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। लड़की ने लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मुझे पूरी ही जिंदगी काम करना पड़ेगा और हम दोनों की सैलरी मिलाकर भी हमेशा पैसों की कमी ही रहेगी। तुम सोचते हो कि तुम जैसे किसी से मैं शादी कर सकती हूँ? मैं तुमसे कभी प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में भूल ही जाओ और अपने जैसी किसी को ढूंढो और उससे शादी करो। वह लड़का उस लड़की को बहुत पसंद करता था। उस लड़की की कठोर बातों को सुनकर वह लड़का खून के आंसू पीकर सिर को झुकाए वहां से चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बाद भी लड़का उसे कभी भूल नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 8 साल बीत गए। एक दिन लड़का इत्तेफाक से उसी लड़की से मार्केट में टकरा गया। लड़की ने उसे तुरंत पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने जैसी किसी लड़की को ढूंढकर शादी कर ली है या नहीं? मैंने तो एक बहुत हैंडसम लड़के से शादी कर ली जिसकी महीने की ही सैलरी 8 लाख रुपए है। अब तुमसे शादी करती तो पूरी जिंदगी बस पैसे की ही जोड़ते रहती। क्यों, अच्छा हुआ ना मैंने तुमसे शादी नहीं की। लड़का उस लड़की की अब भी परवाह करता था। वह उसके कठोर शब्दों को सुनकर आज भी पहले के जैसे ही अपने आंसुओं को रोक लिया और उससे कुछ नहीं कहा। लड़की का पति भी मार्केट में आया हुआ था। वह उन्हें बातें करते देख उनके पास आ पहुंचा। उससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसका पति उस लड़के को पहचान गया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, सर आप? गुड इवनिंग सर, मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हैं। गुड इवनिंग, लड़के ने लड़की के पति को कहा। फिर पति अपनी पत्नी को बोला, डार्लिंग मैं चाहूँगा तो मेरे बॉस से मिलो। ये 150 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की सिचुएशन का यू टर्न देखकर हैरान रह गई। अब लड़की का मुंह छोटा सा हो गया और वह अपनी नजरें उठा नहीं पा रही थी। अब साफ दिखाई दे रहा था कि ना तो उसकी आंखें और ना ही उसका मुंह कुछ भी कह पाए। ऐसी स्थिति में लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे अब जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन अच्छा रहे। कुछ देर के लिए पति और पत्नी उस लड़के को जाते हुए देखते ही रहे। लड़की को सुनकर झटका लगा था। लड़की झटके से उबरने के लिए अपने पति से फिर से पूछती, क्या यह सच में तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, काफ़ी विनम्र और शांत व्यक्ति है ना। लेकिन उनके जीवन की एक दुखद कहानी सुनी है। वह एक लड़की से प्यार करते थे और उस लड़की ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वह तब गरीब थे। इस वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और वह होशियार है, इसलिए वह सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति है जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि वह उस लड़की से सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वह आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने अब तक शादी नहीं की है। पति उनकी तारीफ करता रहा। पति ने कहा, कितनी खुशनसीब होती वो और भले इंसान का साथ पाती, लेकिन कितनी बदनसीब है वो औरत जो इतने अच्छे इंसान का साथ ना पाया। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी बोल ना सकी। कहानी की सीख, दोस्तों जीवन हमारा उम्मीद से भी छोटा है, इसलिए दूसरों को उनकी स्थिति के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमान और गर्व करने की बात नहीं है। समय के साथ सच्ची मेहनत से परिस्थिति बदल सकती है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।